आज जो हम उपाय देखने जा रहे हैं वो उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जो लोग किसी मंदिर में जाकर मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है, किंतु कुछ समय के बाद उसी कार्य में, उसी बिजनेस में, उसी बने हुए मकान में या फिर जो भी आपकी मनोकामना रही होगी, उस मनोकामना में बाधाएं आने लग जाती हैं। और वो बाधाएं कुछ इस तरीके से निरंतर होती रहती है कि आपका पैसा, आपका समय और आप बहुत परेशान हो जाते हैं। पैसा ज़ाया होने लग जाता है, व्यर्थ सब कुछ जाने लग जाता है। आइए हम देखें कि अगर आप किसी मंदिर में जाकर मनोकामना मांगते हैं तो वो पूर्ण होने के बाद क्यों ऐसा होता है। बने रहिए मेरे साथ। Now and be the first to watch our latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं कालज्ञ गुरु और कालज्ञ गुरु YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और फिर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हर वो वीडियो जो आपके लिए बनाई जा रही है कालज्ञ ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से, वो आप तक पहुंच सके। और क्या मालूम कि कौन सी वीडियो आप ही के लिए हो, इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आगे बढ़ें। आज का जो हमारा उपाय है वो ये है कि बहुत से लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, किंतु कुछ समय के बाद वो मनोकामना अचानक से कुछ बाधाएं आने लग जाती हैं या वो मनोकामना में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा कहने का अर्थ है कि हमारी जो विशेस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, किंतु उसमें क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी सिद्ध मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद आप अपने मस्तिष्क को उनके सामने झुकाते हैं और आप प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे दिव्य शक्ति, कृपया मेरी प्रार्थना को सुने और मेरी ये मनोकामना है, चाहे मकान से जुड़े हुआ, चाहे नौकरी से, चाहे कारोबार से, चाहे किसी से भी जुड़ा हुआ, या तो वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, और अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कहां हम गलती करते हैं, अब हम इसके बारे में देखेंगे। वीडियो को पूर्ण देखिएगा ताकि अंत के समय में, जो इस वीडियो के आखिरी में, मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं। तो जब हम किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद, और जब वो पूर्ण हो जाती है और काम अच्छा चलता है या घर बन जाता है, जो भी आपकी मनोकामना है, फिर बाधाएं क्यों आती हैं? वो इसलिए कि शायद आपने उस मंदिर में कुछ वादा किया होगा और वो वादा शायद पूर्ण नहीं हुआ होगा। मैं आपको उदाहरण स्वरूप 2 छोटी छोटी गाथाएं बताऊंगा। एक भाई मुझसे मिलने के लिए आए, वो बहुत परेशान थे। वो काफी समय से मुझसे कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे कि वो मुझसे मिले। वो बेचारे इंटरनेट ना चलाना नहीं जानते, तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा था। वो बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। वो वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। अचानक से उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो हमारे संघ के, हमारे कालज्ञ सेवा संघ के सदस्य हैं। और वो भाई ने उनको अपनी सारी बात बताई और कालज्ञ सेवा संघ के जो टीम मेंबर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद उस भाई की बात मुझसे कराई। और कहानी ये है कि वो भाई एक बार किसी मंदिर में गया और मंदिर में जाने के बाद उसने मनोकामना मांगी कि मेरे जीवन में बहुत कुछ है, किंतु मुझे जो है एक व्यापार करना है, और मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से वो व्यापार खत्म हो गया। खैर, परमात्मा की दया है। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे और सवाल पूछने के बाद मैंने उस भाई को ये कहा, क्या तुमने कोई मनोकामना तो नहीं मांगी किसी मंदिर में? कहता है, जी मांगी तो थी। कौन सी मनोकामना? साहब, इससे जुड़ी हुई मांगी थी, और मैंने बोला था उस मंदिर में छत्र चढ़ाऊंगा।
अब भाई मंदिर में छत्र चढ़ाना है आपको और आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो गई और आपने चढ़ाई नहीं है छत्र, तो कहने लगा साहब वो बड़ा महंगा आता है, वो ऐसा होता है। तो मैंने उसको एक तरीका बताया जो आप लोगों के लिए मैं आज बताऊंगा कि अगर आप किसी मंदिर में मनोकामना मांग लेते हैं और अचानक से आपके काम खराब होने लग जाते हैं, इतना पैसा नहीं होता, परेशानियां आती हैं, तो आप किस प्रकार से एक छोटी सी चीज के माध्यम से अपनी उस बाधा को दूर कर सकते हैं। मैंने उस भाई को कहा इतना बड़ा छत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, एक चांदी का एक छोटा छत्र ले लीजिए जो 150-200 रुपए में आ जाए, 250 रुपए में आ जाए, इतने पैसे तो हैं आपके पास। कहता है जी साहब है। अब वो भाई ने जैसे ही वो छत्र वहां दिया, लगभग उसके 2 या 3 महीने के बाद उसका काम, उसका बिजनेस ठीक हो गया है, अभी वो खुश है। ऐसे ही मैं एक और मनोकामना आपको बताता हूं। व्यक्ति ने बोला था, एक मंदिर में वो गया और मंदिर में जाने के बाद उसने मनोकामना मांगी कि मेरा घर बन जाए और मैं आपको कुछ बलिदान दूंगा, पर उसने वो बलिदान नहीं दिया। आजकल होता है कि किसी जानवर को दे देते हैं मंदिर में और वो मंदिर परिसर के जो लोग हैं वो उस जानवर को छोड़ देते हैं। अब बलि प्रथा नहीं रही। तो मुझे बोलने लगा साहब मैं सोच रहा था वो जानवर को देने के लिए, किंतु मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि वो जानवर 7-8 हज़ार का आएगा। तो मैंने उसे बोला तो क्या हुआ, मंदिर में ना देके उसके नाम से तुम किसी को दान कर दो। कहता है साहब मेरे पास पैसे नहीं। मैंने उसे बोला तोरी लो, तोरी में 2 डंडी आगे लगाओ और 2 डंडी पीछे, पर तोरी जो हो उसके पीछे उसमें ऐसे पूंछ के समान उसमें डंडी होनी चाहिए पीछे। जो तोरी जब काटते हैं तो पीछे एक पूंछ के समान एक हरी डंडी होती है, उसमें वो होनी चाहिए। वो पूंछ हो गई, 2 पैर आगे लगाओ 2 पैर पीछे लगाओ तो वो वही चीज बन जाएगी। और उसको जो है मंदिर परिसर में जाकर देवी मां के सामने रख दो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारा वादा पूर्ण होगा। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी मनोकामना के कारण अगर आपने कोई वादा किया है और बाधाएं आ रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके काम में, आपके घर में कोई भी ऐसी बाधाएं आ रही हैं तो आप हमें लिखिए। दूसरी चीज, बहुत से लोग वादा कर देते हैं कि मेरा ये मनोकामना हो जाए पूर्ण तो मैं जो है भंडारा करूंगा। मनोकामना पूर्ण हो जाती है और फिर उसके बाद उनके काम फिर से बंद होने लग जाते हैं, भंडारा नहीं किया ना इसलिए। तो उन व्यक्तियों के लिए मैं बताता हूं, अगर आप भंडारा करना चाहते, इतना पैसा नहीं है तो कुछ मत करिए, खीर बनाइए या हलवा बनाइए, मीठा हलवा, और मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए और छोटे छोटे दोने ले लीजिए, जो छोटी प्लेटें दोने होते हैं पत्ते के बने हुए, और आप उसको थोड़ा थोड़ा डाल के जो भी मंदिर में आए उनको प्रसाद रूप में देते रहिए। ये भंडारा हो गया है आपका। और बहुत बड़ा भंडारे की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पे इतने पैसे नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक भंडारा है, जन भंडारा। आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो, कोई बाधा हो या प्रॉब्लम अगर आपको है या आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं आपको उसका हल बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। क्योंकि कालज्ञ सेवा संघ इसीलिए है कि वो आपको छोटे छोटे उपाय के माध्यम से आपकी परेशानियों को दूर करे। तो आज के ये उपाय जो कि मैंने आपको बताए हैं, जब आप किसी मंदिर में वादा कर देते हैं, पूर्ण नहीं करते, तो कृपया उसे इस तरीके से बहुत सस्ते दामों में, बहुत सहज तरीके से आप पूर्ण कर सकते हैं। आइए हम लोग इस चैनल को समाप्त कर, इसको वीडियो को समाप्त करें, और आगे आने वाले वीडियो में आप जैसा मुझे बताएंगे कि हमें ये उपाय चाहिए, ये उपाय बताएं, तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you for watching.